जो प्राथमिक शिक्षा है बदलाव की जरूरत वहां से है। हमें ये देखना होगा, या बल्कि हमें कपिल सिब्बल जी से ये सवाल पूछना चाहिए कि IIT एंट्रेंस के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए। वो सारे शिक्षक जो 12वीं क्लास के बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिन्हें सरकार तनख्वाह देती है, वो बच्चों की जिज्ञासाओं को क्यों नहीं शांत कर पा रहे, बच्चे दूसरी जगह तैयारी करने के लिए क्यों जाते हैं। दरअसल मूलभूत प्रश्न तो ये है, मूलभूत प्रश्न ये नहीं है कि IIT एंट्रेंस और बाकी एंट्रेंस को एक साथ कंबाइन करना चाहिए। मूलभूत प्रश्न ये है कि हमारा जो 12वीं क्लास का पाठ्यक्रम है उसको ढंग से पढ़ने वाला विद्यार्थी या बोर्ड को टॉप करने वाला 90% मार्क्स पाने वाला विद्यार्थी भी IIT एंट्रेंस में क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाता। इस प्रश्न पे चर्चा करने की जरूरत है। यदि हम इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे तो ये जो दूसरा प्रश्न है वो अपने आप उसका उत्तर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल राकेश जी, आपसे हम बात करेंगे। इस वक्त अनुभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक निजी जो इंस्टीट्यूट है उसके संचालक हैं। आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने ये नियम बनाया है, सरकार जो लागू करने जा रही है, एक देश एक टेस्ट, आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे IITs हो चाहे प्राइवेट कॉलेजेस हो, सब एक ही बैनर की तरह आ जाएंगे और सबको एक ही साथ एक ही आसमान के अंदर कंपटीशन करने का मौका मिलेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में सुधार होगा। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्वालिटी एजुकेशन अगर IIT इस तरह की नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो एक ही बैनर के तले आ जाएंगे तो उससे ओवरऑल क्वालिटी के अंदर सुधार होगा और स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जगह जगह एग्जाम्स के लिए भटकता है, चाहे डिफरेंट स्टेट्स में भटके या डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भटके, उससे उसको फायदा होगा, क्योंकि उसको एक ही बैनर में ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा, एक ही एग्जाम के तले सारे कॉलेजेस होंगे, तो उसका एडवांटेज उठा सकता है वो। बिल्कुल, लेकिन अभिनव, आपको यह नहीं लगता है कि जिस तरह से सरकार कोशिश कर रही है, एक ही टेस्ट की बात तो कर रही है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर की अगर हम बात करें, बहुत अगर एक ही टेस्ट कॉमन हो जाएगा तो हमारे जो पिछड़े इलाके हैं वहां की एजुकेशन तो वैसी है नहीं, उनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा निजी इंस्टीट्यूट्स के ऊपर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो पिछड़े इलाके हैं उसके भी छात्र IITs के एग्जाम्स देते हैं और वो भी उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। अगर 12th के बाद का एग्जाम होता है तो अगर यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, उनको भी सेम वरीयता के आधार पे एग्जाम देने का मौका मिलता है, तो मैं नहीं समझता उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, और बल्कि उनको बेहतर ऑप्शन मिलेगा और सारे प्राइवेट कॉलेजेस को एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, वो ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे बेहतर वे में। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर अगर हम देखते हैं तो सारी जगहों के सारे राज्यों के स्टडी के ऊपर एक तो सबसे बड़ी बात सिलेबस सेम नहीं होता है, सबकी एजुकेशन अपने हिसाब से चलती है, सारे बोर्ड अलग होते हैं और उसके हिसाब से उन लोगों की पढ़ाई होती है। अगर हम केरल की बात करें, जहां पर आज एजुकेशन का परसेंटेज बहुत अच्छा है, जहां पर मीडियम भी ज्यादातर मैक्सिमम इंग्लिश को मीडियम बनाया जाता है, बहुत से जो उत्तर भारतीय राज्य है जहां पर हिंदी मीडियम होता है, मीडियम से एक फर्क आता है। ऐसे में जो लेवल की बात करते हैं कि स्टूडेंट का लेवल जो होता है वो सेम नहीं हो पाता है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि स्टूडेंट का लेवल सेम नहीं हो पाता, मगर अगर आप ये देखेंगे कि IIT का फॉर एग्जांपल एग्जाम को अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर ऑल ओवर इंडिया से बच्चा आता है। उसमें ऐसा नहीं है कि यूपी का या बिहार का या केरल का बच्चा आता है, उसका स्तर भी तो एक कॉमन होता है, तो उसी के आधार पर बच्चा भी अकॉर्डिंगली तैयारी करेगा। अगर कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम गवर्नमेंट अगर तय कर लेती है तो उससे रिलेटेड कंसर्न चीजें, कंसर्न सिलेबस भी बन जाएगा और कंसर्न स्कूल्स भी उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे और बच्चे को भी मालूम है कि इस स्तर का एग्जाम मुझे देना है, वो प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली तय कर लेगा। जी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सरकार को इसके बजाय ये कदम उठाना चाहिए कि सारे जो स्कूल्स लेवल के ऊपर वो हायर करे इंजीनियरिंग के जो अच्छे शिक्षक हैं, जो अच्छे प्रोफेसर हैं, उनको हायर करे और एक जो है कि जो बेस है वो 10th और 12th से बनाना शुरू करे? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि स्कूल की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि बेस वही होता है, मगर उसके अंदर मेरा कहना यह है क्योंकि स्कूल से जो 10+2 से बच्चा निकलता है वो खाली एक इंजीनियरिंग का नहीं निकलता है। जब वो बच्चा निकलता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल में भी जा सकता है वो, उसके अलावा मैनेजमेंट के भी कोर्सेज ले सकता है, होटल मैनेजमेंट में भी जा सकता है, फार्मेसी में भी जा सकता है। तो अगर वो स्कूल लेवल पे अगर खाली एक इंजीनियरिंग का करेगा तो उसके लिए तो फिर हर तरह का अलग अलग काउंसलर उसको रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, बच्चा उस स्तर पर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उसके लिए बोर्ड की परीक्षा को अच्छे अंकों से पास करने का बहुत प्रेशर होता है। जी बिल्कुल, अभिनव हमारे साथ राकेश भी बने हुए। राकेश, आपको क्या लगता है, अभिनव क्या आपकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप?
दरअसल देखिए, जो 12वीं क्लास का विद्यार्थी होता है, अगर वो इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है तो मैथमेटिक्स और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ही उसको पेपर देना होता है। तो अभी मैं सिर्फ अगर इंजीनियरिंग लेवल की बात करूं तो कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए 12th बोर्ड के लेवल पर कि छात्र बिना किसी एडिशनल हेल्प के IIT या और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम को क्रैक कर सके। इनकी बात ये बिल्कुल सही है कि छात्र को अगर हम 12वीं क्लास से बहुत सारी स्ट्रीम्स की ट्रेनिंग देने लगेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। लोगों को सारी स्ट्रीम्स की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम से कम इसका बेस तो मजबूत बनाया जा सकता है 10वीं क्लास से। बिल्कुल, इसके लिए प्रयास हमें करना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रयास करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, अनुभव, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश में इंजीनियरिंग के लिए सिंगल कॉमन प्रवेश परीक्षा की बात तो सरकार कर रही है, अभी फैसला छोड़ा है राज्यों से, है जवाब मांगे हैं, लेकिन क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या जिस तरह की बातचीत चल रही है छात्रों को लेकर के, छात्रों की बेस से क्या उस लायक है कि वो एक सिंगल कॉमन प्रवेश परीक्षा को देकर अपने मुस्तकबिल को बना पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट में दीजिए इजाजत। देखते रहें GNN न्यूज। न सीधी बात, न तीखी बात, न खास बात और न ही अधूरी बात। मुद्दों से जुड़ी हम करते हैं सिर्फ पूरी बात। पूरी बात देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। इडियट बॉक्स का सारा मसाला। कि मेरा मन करता मैं सबके सामने कह दूं कि मैं डॉक्टर आशुतोष से प्यार करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई मेरा फोन कट करने की? सिर्फ सच सामने लाना चाहता हूँ। लाफ्टर, वो भी कॉमेडी मार के। इमरान की फिल्में गधे देखते हैं। भैया सीरियल की गॉसिप का पिटारा। क्यों छोटे? मेरे घर की सुख शांति तुझे अच्छी नहीं लगी? छोटे पर्दे का सारा मिर्च मसाला। मुझे नहीं मालूम था कि आपको मेरी इतनी परवाह है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? देखिए बहू बीवी और टीवी सोमवार से शनिवार हर रोज दोपहर 2:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। हुस्न और अदाओं की कहानी। कौन बना बॉक्स ऑफिस का रॉक स्टार? किसकी पिक्चर रही कितनी डर्टी? कौन है मायानगरी का असली डॉन? किसने दिखाए कितने नखरे? खानों के खान कौन है बॉलीवुड के असली खान? और किसने दी अग्नि परीक्षा अग्निपथ पर चलकर? बिंदास दुनिया की हर खबर पर हमारी नजर। देखिए बिंदास बॉलीवुड रोजाना दोपहर 3:30 बजे। न सीधी बात, न तीखी बात, न खास बात और न ही अधूरी बात। मुद्दों से जुड़ी हम करते हैं सिर्फ पूरी बात। पूरी बात देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। समय सच दिखाने का, समय खबर पहुंचाने का। आप जो चाहें हम वही दिखाएं। सूचना के इस युग में हम रखें आपको आगे, सबसे आगे। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। देश के हालात, भ्रष्टाचार से मचा हाहाकार, विकास की गति का आधार,
जनता की आस। खबरों के हर पहलू को गहराई से जांचकर लाते हैं आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास GN डेयरी। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। चिदंबरम की लोकसभा सदस्यता को चुनौती की याचिका रद्द करने से मद्रास हाईकोर्ट का इनकार। अदालत ने कहा कि 27 बंदों पर मुकदमा जारी रहेगा। 2009 में शिवलिंग सीट से चुनाव को अन्ना द्रमुक नेता राजा कनप्पन ने दी थी चुनौती। बीजेपी ने चिदंबरम का मांगा इस्तीफा। पार्टी तो नितिन गडकरी ने कहा नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे चिदंबरम। नुपुर तलवार को नहीं मिले रहा, सुप्रीम कोर्ट ने की पुनर्विचार याचिका खारिज। नुपुर ने दी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती। रामदेव पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के दर पर। काले धन के खिलाफ राजनीतिक समर्थन जुटाने में लगे रामदेव। अजय सिंह से भी की मुलाकात। और अभिषेक वर्मा के 10 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। हम सबूत जुटाने में जुटी सीबीआई। रक्षा सौदे में दलाली मामले में रिश्वत लेने के आरोपी है वर्मा। नमस्कार, GNN न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की विस्तार से। संसद सदस्यता मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने गृहमंत्री पी चिदंबरम को बड़ा झटका देते हुए अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के बाद चिदंबरम के खिलाफ संसद सदस्यता के मामले पर चल रहा केस अब जारी रहेगा। साथ ही चिदंबरम को हाईकोर्ट में पेश भी होना होगा। चिदंबरम ने हाईकोर्ट में केस बंद की अर्जी दायर की थी। गौरतलब है कि चिदंबरम 2009 में तमिलनाडु की शिवगंगा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे, जिस पर उनके प्रतिद्वंदी अन्ना द्रमुक प्रत्याशी RS राजा कनप्पन ने चिदंबरम की सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कनप्पन पहले ये चुनाव जीत गए थे, लेकिन जब दोबारा से वोटों की गिनती हुई तो कनप्पन मात्र 3,354 मतों से चुनाव हार गए, जिसके बाद कनप्पन ने चिदंबरम पर धांधली का आरोप लगाया था। उधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा है कि पीएम और सोनिया चिदंबरम का क्यों बचाव कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने चिदंबरम से इस्तीफा देने को कहा। बार बार कह चुकी है कि हम भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी चिदंबरम जी के भ्रष्टाचार को क्यों सहन कर रही है? हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी उनके ऊपर क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है? उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये नहीं किया जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी चिदंबरम जी के भ्रष्टाचार का और लोकतंत्र में चुनाव में उन्होंने जो गैरवर्तन किया है, जो गलत मार्ग का गलत तरीके से चुन कर आए हैं, उन बातों का समर्थन कर रही ये बात सिद्ध होती है। वहीं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि गृहमंत्री पी चिदंबरम से इस्तीफा लें। एक होम मिनिस्टर इलेक्शन में फ्रॉड किया है, क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हैं और उसका ट्रायल होगा, उसमें वो मासूम पाया जाएगा, वो तो बाद की बात है। आज मैं ये कहूंगा कि इसका सीधा असर है कि प्रधानमंत्री चिदंबरम की इस्तीफा तुरंत मांगे और उनको छुट्टी करें। इस बीच कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नितिन गडकरी पर जमकर निशाना साधा। नितिन गडकरी जी खुद इस आरोप का उत्तर दें कि आज से 15 साल पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति, उसको उजागर करें, उसके बाद दूसरों की बात करें। और बात आरुषि हेमराज हत्याकांड की। बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या का आरोप झेल रही नुपुर तलवार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने नुपुर के मामले की दोबारा जांच की याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद अब निचली अदालत में नुपुर के खिलाफ ट्रायल चलता रहेगा। 2008 से लेकर आज तक उस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है जिसके नीचे वो राज दफन है, जिसे जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। आरुषि हेमराज हत्याकांड को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन केस वहीं का वहीं है जहां से शुरू हुआ था। खुद को बचाने के लिए तलवार दंपति
कभी जमानत के लिए तो कभी जांच बंद कराने के लिए निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन वक्त तलवार दंपत्ति से खफा है। आलम यह है कि याचिकाएं खारिज हो रही हैं। सुप्रीम